नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात से बड़ी खबर है, जहां एक मशहूर समोसे वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन इसकी गिरफ्तारी क्यों की गई है, अगर आप इसकी वजह जानेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल ये वडोदरा का हुसैनी समोसे वाला, जो कि काफी मशहूर है वहां पर, दरअसल ये समोसे में स्टफिंग के नाम पर बीफ यानी गोमांस भरकर बेच रहा था और पुलिस ने उसकी दुकान पर रेड मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पुष्टि एफएसएल जांच में हुई है। यानी जांच के बाद ये साफ हो गया कि दरअसल समोसे में आलू या अन्य चीजों की जगह पर बीफ यानी गाय का मांस जो है वो भरा जा रहा है और ये समोसा बेचा जा रहा है, जिसको लेकर अब गुजरात पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है, जहां यूसुफ शेख समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी के बाद जब यूसुफ शेख और उसके अन्य साथियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बोला कि ये सस्ता मिलता है बीफ, इसलिए उन्होंने समोसों में बीफ भरने का फैसला किया और इसलिए ये समोसा वहां पर बेचा जा रहा था। तो ये अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला मामला है गुजरात के वडोदरा में, जहां गिरफ्तार किए गए लोगों में यूसुफ शेख, नईम शेख, नफीफ भटियारा, दिलावर पठान, मोइन हब्दाल और मोबिन शेख जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो समोसे की स्टफिंग के लिए तैयार किया गया सामान था वो भी बोरी में जब्त पुलिस ने किया है। और जानकारी के मुताबिक वडोदरा के चिपवाड़ में इस समोसे की दुकान है और हुसैनी समोसे वाला नाम से ये दुकान है, जो कि काफी फेमस है वहां पर। लेकिन दुकान से कई सौ किलो दरअसल जिस तरीके का ये बीफ, ये गोमांस बरामद हुआ है, स्टफिंग जो है इस गोमांस की हो रही थी समोसे के भीतर, ये अपने आप में हैरान करता है। और यही वजह है कि पुलिस ने इसका सैंपल लेकर फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा और रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि समोसे में गोमांस ही भरा जा रहा था। दरअसल पहले ये जानकारी वहां के लोगों की थी कि दरअसल मीट जो है समोसे के भीतर भरा जा रहा है, लेकिन जब पुलिस ने ये 6 लोग गिरफ्तार किए, जब पूरे सबूत वहां से इकट्ठा किए, तो उसके बाद ये पहचान जो है हो पाई जांच में कि दरअसल ये मीट नहीं है या चिकन नहीं है, बल्कि ये जो है बीफ की स्टफिंग जो है समोसे में की जा रही है और इस तरीके से ये समोसे बेचे जा रहे हैं। पुलिस ने इस पूरी घटना को लेकर जो जानकारी दी है वो कहा है कि शहर पे बीफ समोसे बेचे जा रहे थे और कुछ ग्राहक इसे ये सोचकर खरीद रहे थे कि ये मीट वाला समोसा है। इस मामले में डीसीपी पन्ना ने बताया है कि आरोपी बड़ी तादाद में कच्चा समोसा तैयार करते थे, फिर इन्हें दुकानों पर बेचा जा रहा था। वहां दुकानदार इसे तेल में तलकर ग्राहकों को परोस रहे थे। और डीसीपी ने जानकारी दी है कि ये पूरा बिजनेस बिना लाइसेंस के 5 मंजिला बिल्डिंग में चल रहा था। और ये भी पुलिस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जो दुकान है ये कब से चल रही है, ये बीफ वाले समोसे कब से बेचे जा रहे थे और कहां से ये बीफ खरीदा जा रहा था। ये कहीं ना कहीं अहम चीज है, जो कि अब जाहिर तौर पर पूछताछ में, जांच में आगे स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो आरोपी है 6, उसमें से यूसुफ शेख ने जो पूछताछ में जानकारी दी है, बताया है कि उसके अब्बा इस काम को करते थे, बाद में उसने भी इसे शुरू कर दिया। उसने ये जानकारी भी दी कि वो लोग अपने समोसों में गोमांस इसलिए डालते थे क्योंकि वो सस्ता था और उसमें इन्हें फायदा होता था। ये जानकारी यूसुफ शेख के जरिए दी गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि एनिमल एक्टिविस्ट नेहा पटेल ने इस दुकान में चल रहे अवैध काम का खुलासा करने में पुलिस की पूरी मदद की। नेहा ने यह बताया कि शहर की मशहूर समोसे की ये दुकान है, लेकिन फिर भी दुकान पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये मीट समोसे बेचता है। ऐसे में नेहा को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने लोगों से जानकारी जुटाई और उसके बारे में पता लगाया। जब नेहा को ये लगा कि ये काम लोगों की जानकारी के बिना हो रहा है तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की और मांग की कि ऐसी दुकानों को सील किया जाए, साथ ही खाने पीने की जो तमाम दुकानें हैं उसकी चेकिंग की जाए। तो ये एनिमल एक्टिविस्ट हैं नेहा, जिनकी कहीं ना कहीं कोशिश रही और पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। लेकिन
गुजरात से ये पूरा मामला सामने आया है, जो काफी हैरान करता है कि किस तरीके से समोसों के नाम पर किस तरीके से बीफ का समोसा परोसा जा रहा है। और ना सिर्फ इस तरीके से समोसे बन रहे हैं, बल्कि कहां से ये बीफ आ रहा है, कौन इस तरीके से दरअसल मदद कर रहा है, ये तमाम जानकारी अब गुजरात की वडोदरा पुलिस जो है वो जुटाने की कोशिश इस पूरे मामले में कर रही है। जाहिर तौर पर बीफ पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी इस तरीके से गायों को काटा जा रहा है, इस तरीके से बीफ परोसा जा रहा है, यह अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 मंजिला ये पूरा घर है, ये पूरी दुकान समझ लीजिए, जिसमें ये पूरा कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। और वहां के लोगों को ये बेवकूफ बनाकर कि ये मीट का समोसा है, इस तरीके से क्या कोई साजिश है, उसके तहत ये काम चल रहा था। हालांकि ये जानकारी जो है वो दुकानदार जो है, जो आरोपी है, जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनके जरिए ही दी गई है कि दरअसल इससे उन्हें फायदा होता था और बचत ज्यादा होती थी, इसलिए इस तरीके का काम जो है उनके परिवार ने शुरू किया है। तो ये तमाम जानकारी दी गई है। लेकिन पुलिस ने अब इस मशहूर वडोदरा की जो समोसे की दुकान है, हुसैनी समोसे वाला, इससे 6 लोगों को गिरफ्तार करके अब उस बीफ को जो है जांच के लिए भेजा है। और आगे इस पूरे मामले में ये आरोपी क्या खुलासा करेंगे, क्या एक्शन पुलिस इन पर लेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जो पूछताछ में खुलासे हो रहे हैं वो अपने आप में हैरान करते हैं। और कितने लोगों को न जाने के परोसा जा रहा था, क्या साजिश के तहत परोसा जा रहा था, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और इन तमाम चीजों की जांच जो है वो पुलिस कर रही है। फिलहाल सैंपल जो है वो फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा, तो इस बात का खुलासा हुआ कि ये मीट या चिकन या आलू का समोसा नहीं है, बल्कि ये बीफ का समोसा, जो कि गुजरात के वडोदरा के जो मशहूर समोसे की दुकान है वहां पर परोसा जा रहा है। और मशहूर समोसे की दुकान है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां से कितने लोग समोसे खरीदते होंगे, कितने लोग इसे खाते होंगे। और इस तरीके से ये समोसे लगातार वहां पर बन रहे थे। और खबर ये भी है कि अन्य दुकानों पर भी वहां से कच्चे समोसे बनाकर सप्लाई किए जाते थे। तो किस तरीके से ये पूरा कारोबार चल रहा था। हालांकि इस पूरे मामले में बिना लाइसेंस के ही ये 5 मंजिला बिल्डिंग में ये पूरा कारोबार चल रहा था। इसको लेकर आगे क्या कुछ जानकारी जो है गुजरात पुलिस के जरिए दी जाएगी या क्या कुछ एक्शन उनके जरिए लिया जाएगा, ये देखना होगा। फिलहाल पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन एनिमल एक्टिविस्ट नेहा पटेल ने ही इस दुकान के बारे में जानकारी जुटाई थी और उसके बाद पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी, जिसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया है। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने फिलहाल एक्शन लिया है। ये दुकान जाहिर तौर पर सील हो गई है, लेकिन उसके बाद भी इन आरोपियों पर क्या एक्शन लिए जाएंगे और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बड़े खुलासे आने वाले वक्त में गुजरात की वडोदरा पुलिस करेगी, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर अलग अलग राज्यों में पुलिस के जरिए एक्शन लिया गया है। लेकिन देखना होगा कि गुजरात पुलिस इस पूरे मामले की किस तरीके से जांच करती है और जांच में क्या कुछ बड़े खुलासे करती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।